साल अव्वल का उर्दू का पेपर 100 नंबर का है। इसमें 20 नंबर मारूज़ी के हैं और 80 नंबर इंशाई तर्ज के हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने उसको कैसे देखना है। मैं पहले आपको बताऊँगा कि असल में बोर्ड पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और आपने कैसे इसको अटैम्प्ट करना है। अच्छा बेटा जी, आपके पास पेपर पेन आपके पास होना चाहिए। जो बातें हम करेंगे आपने आखिर में मुझसे कोई सवाल हो तो वो नोट कर लें। हम आखिर में आखिरी 5-10 मिनट आपके सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, आपके पेपर के 2 हिस्से हैं। एक है मारूज़ी तर्ज जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, एक है इंशाई तर्ज जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव टाइप। आपका जो मारूज़ी तर्ज है वो 20 नंबर का है। इसके 4 हिस्से हैं। पहले 5 MCQs असबाक में से आएंगे। कसीरुल इंतखाबी सवालात को अंग्रेज़ी में कहते हैं MCQs। ठीक है, कसीरुल इंतखाबी सवालात। 5 MCQs आपके आएंगे असबाक में से। 5 MCQs आएंगे आपके शेरी इस्लाहात, मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ़। ये चारों चीज़ें आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं। इसके बाद है अदबी इस्लाहात, ये भी आपने मैट्रिक में पढ़ा है। तशबीह, इस्तारा और तलमी। ठीक है, और आखिरी 5 MCQs आएंगे तज़किर व तानीस, मुज़क्कर मुअन्नस। कौन सी चीज़ मुज़क्कर है, कौन सी चीज़ मुअन्नस है, हर वो बेजान चीज़ हम वैसे पहले जिन्स के हिसाब से पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन हम अशिया के हिसाब से देखेंगे कौन सी चीज़ मुज़क्कर है, कौन सी मुअन्नस है। ये 20 नंबर इसके, 5 नंबर इसके। ये 20 नंबर का आपका मारूज़ी तर्ज है। ठीक है, इसके बाद आता है ये आपका इंशाई तर्ज। अच्छा, ये आपका बेटा 80 नंबर का है। ठीक है, ये सवाल नंबर 1 होता है। ठीक है, और यहां पर आएगा सवाल नंबर 2। जी बेटा जी, इंशाई तर्ज में जो सवाल नंबर 2 है इसके 2 हिस्से हैं, 2 जुज़्व हैं, 2 पार्ट हैं। एक जो पहला हिस्सा है नज़्म के 2 शेर आएंगे। गौर से सुनना है आपने ये बात, बच्चे 1 साल के बाद भी ये बात पूछते हैं। नज़्म के एक ही नज़्म से 2 शेर आते हैं। ठीक है, 4-4 नंबर की उनकी तशरीह होती है और 1 नंबर शायर का नाम और 1 नंबर नज़्म का उन्वान। ये 10 नंबर का सवाल है और इसको हल कैसे करना है, गौर से सुने। नज़्म के अशार की तशरीह हमेशा इकट्ठी होती है और गज़लियात में 3 शेरों की तशरीह हमेशा अलग अलग होती है। ठीक है, कोई सवाल हो तो आपने नोट कर लेना, बाद में हम इसका जवाब देंगे। ठीक है, इस सवाल के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा नज़्म के 2 अशार हैं। ठीक है, 10 नंबर हैं, उसके 4-4 नंबर के 2 शेर हैं और 1 नंबर शायर का नाम और 1 नंबर नज़्म का उन्वान। ठीक है, और दोनों की तशरीह आपने इकट्ठी करनी है और इसकी लेंथ कितनी हो, कम से कम एक शेर की तशरीह की लेंथ 1.5 पेज की होनी चाहिए। ठीक है, ये लाजमी। और हवाला जात मैं उसमें बात करता हूँ अभी। इसके बाद जो हिस्सा इसका जुज़ बे है, जो उसका दूसरा हिस्सा है, उसमें गज़लियात, गज़ल के एक ही गज़ल के 3 शेर होंगे,
एक शेर की तशरीह 3 नंबर की है और 1 नंबर शायर का नाम है। अब यहाँ पर एक सवाल है और बड़ा जानदार सवाल है। हमने पहले बात की नज़्म के उन्वान की, तो गज़ल का उन्वान नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? उसकी एक वजह है। नज़्म में याद रखिएगा कि नज़्म में हर शेर उन्वान के मुताबिक हो रहा होता है, ठीक है, और गज़ल का हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है, इसलिए गज़ल का उन्वान नहीं होता। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इसमें मेन फ़र्क और क्या है, नज़्म को नज़्म क्यों कहते हैं, गज़ल को गज़ल क्यों कहते हैं, इसमें किन किन मौज़ूआत पर बात होती है, शायर का रुझान, उस पर बात करेंगे, तमाम चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 2, ठीक है, ये आपके यहाँ पर 20 नंबर हो जाते हैं। सवाल नंबर 3, सॉरी यहाँ सवाल नंबर 3 है। नोट करके कम से कम 1.5 पेज का जी बेटा जी। सवाल नंबर 3 है, इसमें 2 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे। पैराग्राफ को उर्दू में कहते हैं इक्तबास। 2 पैराग्राफ है। अब आपने करना क्या है कि उनमें से एक पैराग्राफ चुनना है आपने, एक आपने चूज़ कर लिया। अब एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपने 3 चीज़ें उसको चाहिए, एक हवाला मतन, सियाको सबाक और तशरीह। हवाला मतन क्या होता है कि उसमें आपने बताना होता है कि सबक का नाम क्या है और मुसन्निफ़ का नाम क्या है, लेकिन आपने 3 नहीं, आपने 2 नहीं, आपने 4 बातें बतानी है। आपने बताना है सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, इसका माखज़ क्या है, सोर्स क्या है, हर सबक के आखिर में सोर्स लिखा हुआ है, और इसकी सिन्फ क्या है, इस सबक की टाइप क्या है, ये अफसाना है, ये लोक दास्तान है, ये ख़त है, ये मजमून है, ये इंशाइया है, ये तमाम चीज़ें, ये इसकी सिन्फ है, टाइप है, उस नसर की टाइप है। उसके बाद आते हैं सियाको सबाक। हवाला मतन के 2 नंबर हैं। इसके बाद है सियाको सबाक। सियाको सबाक में आपने बताना है उस पैरे से पहले क्या बात हुई है और उस पैरे के बाद में क्या बात हुई है, ठीक है। इसके 3 नंबर हैं और इसकी लेंथ 8 से 10 लाइनें हैं। इसमें डिटेल नहीं मांगी उसने। आपने जो पैराग्राफ आपको दिया गया है क्वेश्चन पेपर पे, उस सबक से, उस पैराग्राफ से पहले क्या बात हुई है, उसके बाद क्या बात हुई है, इसको आपने 8 से 10 लाइनों में बयान कर देना है। इसके बाद इसका जो तीसरा हिस्सा है तशरीह, इसके 10 नंबर हैं। आपने उस पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है, एक दफ़ा नहीं, कम अज़ कम 3 दफ़ा पढ़ना है आपने। याद रखें, एक दफ़ा पढ़ेंगे थोड़ी सी बात समझ आएगी, उसको दोबारा पढ़ें, थोड़ी सी और बात समझ आ जाएगी। जब आप तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे ना, तो आपको उस पैराग्राफ की समझ आ जाएगी कि इसमें क्या बात की गई है। उसके बाद उसकी वजाहत करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर बात जो मैंने आपसे पहले बात छोड़ी थी, हवाला जात, आपने रेफरेंस क्यों देना है और कैसे देना है। रेफरेंस सुने, रेफरेंस क्या क्या हो सकते हैं। मिसरा, 2 मिसरों से बनकर एक शेर बनता है। मिसरा हो सकता है, शेर हो सकता है, अक़वाल ज़री हो सकती है, ज़रबुल मिस्ल हो सकती है, मुहावरा हो सकता है, ठीक है, और आयत का तर्जुमा हो सकता है और हदीस का तर्जुमा हो सकता है। ये तमाम के तमाम हवाला जात हैं। जब बच्चे वजाहत से पेश कर रहे होते हैं, एक पैराग्राफ की वजाहत कर रहे होते हैं, उसको डिटेल से बयान कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप कहीं अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, समझ नहीं आ रही होती, वहाँ पर आप उसका एक हवाला दें रेलिवेंट, उस हवाले को एक्सप्लेन कर दें। ये उस तशरीह का हिस्सा है, यानी कि रेफरेंस का शेर या मिसरा या कोई आयत लिखी है आपने, उसी को एक्सप्लेन करेंगे तो वो उस तशरीह का हिस्सा कहलाएगा। और याद रखें, बहुत कम टीचर ये बात बताते हैं कि तशरीह में आपने एंड में अपनी राय दे सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं 4 से 5 लाइनों में। अगर आप ये कर लेते हैं तो एग्जामिनर पर बड़ा अच्छा तासुर आता है। वो समझता है कि बच्चे ने रट्टा नहीं लगाया, बच्चा तख्लीक़कार है, क्रिएटिव राइटिंग उसको आती है, बच्चा सोचता है, उसने कुछ लिखा है, वो कुछ बताना चाहता है। बात समझ आ गई है। 3 सवाल। सवाल नंबर 4, ये मैं बोर्ड का पैटर्न बता रहा हूँ, अभी मैं बताऊँगा कि आपने पेपर करना कैसे है। सबक का खुलासा, आपको 2 सबक के नाम दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक सबक का इंतखाब करना है, ठीक है। ध्यान से, जो सबक जो आपको अच्छी तरह आता है ना, उसको देखना है, जल्दबाजी कभी नहीं करनी। याद रखिए, पूरे पेपर में एक सबक आपने चुन लिया, उसमें आपसे 2 चीज़ें आपने बतानी है, मुसन्निफ़ का नाम और उस पूरे सबक का खुलासा। और याद रखें, बच्चे गलती करते हैं, खुलासे में कभी भी रेफरेंस नहीं होता,
और खुलासा का ये टूल ये है कि एक सबक का तीसरा हिस्सा होता है, एक चीज़ के 3 हिस्से कर